जय श्री कृष्णा मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी की तलाश जीवन में दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। खुशी सिर्फ हमें हमारे अंदर ही मिल सकती है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उसे खुश होकर करते हैं तो आप सफल होंगे। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना दिमाग में नहीं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहे ये तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताई इन बातों को अमल करने पर जीवन खुशियों से भर जाएगा। आलोचना से रहें दूर। जो लोग असल में खुश रहना चाहते हैं वो कभी दूसरों की आलोचना नहीं करते। तुलना करना, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी के साथ किसी भी तरह की तुलना नहीं करनी चाहिए। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूँ। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को।
पैसा ही नहीं एकमात्र मेजरमेंट है सफलता की। जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका और उसके परिवार का जीवन खुशहाल रहे। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता है, रुपए धन दौलत कमाता है, जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है, कामयाब हो जाता है, लेकिन वह खुशहाल नहीं होता। उसके लिए अब भी वही सवाल रहता है कि वह खुशहाल कैसे हो। जीवन में खुशहाल होने का बहुत ही सीधा और सरल सा मंत्र है। आप भी जानना चाहते हैं उस मंत्र के बारे में तो सुने यह प्रेरक कथा। एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों के लिए फल मंगाए। हर एक के हिस्से के फल एक गत्ते के डिब्बे में रखे और हर डिब्बे पर एक शिष्य का नाम लिख दिया। सभी शिष्यों के फलों के डिब्बे तैयार हो गए। अब उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हारे लिए फल कुटिया के अंदर रखे हैं। सभी लोग अंदर जाकर अपना नाम लिखा डिब्बा ले लो। सभी शिष्य कुटिया के अंदर दौड़ पड़े। उत्साह में एक दूसरे पर ही गिरने लगे। कोई अपने नाम का डिब्बा नहीं खोज पाया क्योंकि अव्यवस्था फैल गई थी। यह देखकर गुरुजी ने शिष्यों को वापस बुलाया और कहा, तुम लोग एक एक करके कुटिया में जाओ और जो भी एक डिब्बा हाथ लगे उठाकर ले आओ और उस पर जिस शिष्य का नाम लिखा हो उसे दे दो। ऐसा करने से 2 मिनट में ही हर शिष्य के हाथ में उसका नाम लिखा फलों का डिब्बा था। अब गुरुजी ने समझाते हुए कहा, जैसे फलों का डिब्बा तुम लोग पहले खोज रहे थे, उसी तरह जीवन में लोग खुशियां खोज रहे होते हैं, लेकिन वह इस तरह नहीं मिलती। जब आप दूसरों को खुशियां देने लगेंगे तो आपको अपनी खुशी अपने आप मिल जाएगी। असली खुशी कुछ पाने से नहीं बल्कि देने से मिलती है। आप खुश होना चाहते हैं तो लोगों को खुशियां दीजिए, वहीं से आपको असली खुशी मिलेगी। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम आपके आभारी रहेंगे।